हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएसएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी एग्जाम 2026 के लिए एक पावर पैक सीरीज मैथ्स के लिए। तो आज का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का रेशियो प्रोपोर्शन का। इस वीडियो का टोटल 1 से 3 से लेके 4 पार्ट तो आएगा ही आएगा। तो टोटल 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन उठाया हूँ। फर्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में सभी पीआईक्यूज लिए हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ, ये सभी एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा ही होगा, या तो ये जो अदर्स जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये सब प्रैक्टिस सेट के मुताबिक आएगा। मतलब इधर मैं फाउंडेशन बैच नहीं कराऊंगा, इधर मैं स्पीड और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, कैसे एग्जाम में टाइम सेव कर लेते हो आप, वही जो तरीका होगा वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो। अब आते हैं, इसका दो तरीका है, ठीक है। एक होता है ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हो। ऑप्शन से बहुत इजी हो जाएगा, मतलब 10 सेकंड का करीब का क्वेश्चन होगा ये। और अगर आपको ऑप्शन से नहीं जाना है तो देखो, तो ए और बी इस टू में है तो इस टू लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे लिखिए, ठीक है। ये टाइम सेव करता है आपका। 2 और 3 है और सी और डी है 5 और 6, ठीक है। तो देखो ए इधर भी नहीं है, तो ए के लिए सिर्फ सीधा नीचे आ जाओ, तो 6 30। बी इधर है, ऐसे आओ, फिर कहीं भी नहीं है तो नीचे आ जाओ, मतलब 8 और 40। उसके बाद सी ऊपर नहीं है तो ऊपर से नीचे तक ऐसे आओ, और सी फिर इधर है तो इधर आ जाओ सी, तो 12 और 60। और उसके बाद डी कहीं भी नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ, तो 72। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 15:20:30:36, तो ऑप्शन नंबर 15:20:36 मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये राइट होगा। अब देखो ऑप्शन से कैसे जा सकते थे आप लोग। ऑप्शन से ऐसे जा सकते थे, देखो ये ए और बी कितना बोल रहा है 3:4, तो पहले का जो रेशियो 3:4 होगा, तो 3:4 इधर है, इधर नहीं है, 3:4 नहीं है तो नहीं होगा। ये 3:5 है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3:4 है, ये हो सकता है। उसके बाद आ जाओ लास्ट के ऑप्शन पे, तो ए और डी में से ही कोई एक होगा, ठीक है। 5:6 है तो इधर देखो ये 5:6 नहीं बना रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, तो आप लोग ऐसे ट्राई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसे प्रयास करो कि ये आपका टाइम बहुत सेव करता है, और ये जो तरीका है ये आपको आगे लेके जाएगा। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी डी का रेशियो दिया है शेयर का, और क्या पूछ रहा है, टोटल सम। तो टोटल सम के लिए ए बी सी डी का रेशियो लेना जरूरी है। तो ए और बी का बोल रहा है 1:3, बी और सी का बोल रहा है 2:5, और सी और डी का बोल रहा है 2:3, ठीक है। तो ए बी सी डी मैंने निकालना दिखाया पिछले सवाल पे, तो ऐसे ही निकाल लो, 4:12:45, ठीक। तो जो टोटल बनेगा ए और बी, सी और डी का, वो होगा क्या, 75 और 16 मतलब 91। 91 मतलब क्या, 13 का मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। तो आओ ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन पे पहला ऑप्शन में बोल रहा है ये 7 से कट रहा है, देख लेते हैं थोड़ा। 7 से कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या, देखो 13 एकम 13, 13 दूनी, ये 13 से तो नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी 7 एकम 7 दूनी 14, 34, ये तो 7 से ही नहीं कट रहा तो नहीं होगा। ऑप्शन सी पर आ जाता है, ये तो सीधा दिख रहा है, 7 से नहीं कट रहा है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द आंसर।
ये चेक कर सकते हो आप लोग, ये 13 से भी कट रहा होगा और 7 से भी कट रहा होगा। तो ये ऑप्शन से जा सकते थे आप लोग, ऑप्शन से जाने से 20 से 25 सेकंड लेता, मेरा तो लिखने में टाइम गया, तो 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता। तो देखो दोस्तों, ये वाला सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल बहुत ही इजी है, स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा है और ये सीजीएल में आया था, ठीक है, 2023 में। तो इस केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। फिर 6 से 36, 6 इंटू 5 मतलब 30, उसके बाद 28, उसके बाद 33 और सेम प्रोसेस से 26। तो इस केस में नीचे का जो डिनोमिनेटर आया वो सेम है। तो इस केस में ऊपर का जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होगा, मतलब इधर का केस में 26 था 13/18 का, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ये पीवाईक्यूज है दोस्तों, देख लो आप। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये भी आपको बहुत ही इजी मार्क्स दिला के जाएगा, 10 to 15 सेकंड का क्वेश्चन है करीब करीब का। तो ये वाला सवाल देख लेते हैं। तो ये तो फ्रैक्शन में है, तो नीचे का तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24 होगा, ठीक है। और उसके बाद 4 से 24 को भाग लगाने से 6 और 3 6 18, उसके बाद 3 5 15 और उसके बाद 7 दूनी 14, ठीक है। तो इधर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो देखो 18 का मल्टीपल होगा आंसर। तो 18 का मल्टीपल दिखने से तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि इधर ए ऑप्शन भी 18 से कट रहा है और डी ऑप्शन भी 18 से कट रहा है, तो ऑप्शन से तो नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इधर क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का अंतर दे रखा है 48। तो इधर क्या आ रहा है 4, तो 4 का वैल्यू 48 है, तो 1 का वैल्यू है 12। हमें निकालना है क्या, 18 का वैल्यू, तो इंटू 18 कर देंगे तो 216। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, करीब से करीब 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, ये वाला सवाल, ये वाला CHSL 21 में आया था। तो इधर क्या बोल रहा है, 11a³ माइनस 15b³ बाई 10a³ माइनस प्लस 4b³ इज इक्वल टू 5/7। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने से 77 आएगा और 50 माइनस होगा, मतलब 27a³ इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 5 20 105 मतलब 125b³, ठीक है। तो देखो a³ का सामने है 125, तो a³ का वैल्यू ही 125 होगा, तो a इज इक्वल टू होगा 5 और b³ का सामने है 27, तो b³ का वैल्यू 27, तो b का वैल्यू 3। तो अब देखो ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखो इधर जो सेकंड वाला ऑप्शन है, मतलब ये जो सेकंड वाला फैक्टर है, इसका सिंगल डिजिट है तो सिंगल मल्टीपल होगा, तो इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ए का जगह आप लोग 5 बिठा लो तो 25, और बी का जगह 3 बिठाने से 9 मतलब 16, तो 16 मतलब 4 का मल्टीपल, तो ये 4 का मल्टीपल मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो पहले का देखने का जरूरत ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी 10 से 15 सेकंड का ही था, 10 सेकंड में कहूँगा, तो ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड में हो जाता। तो देखो दोस्तों, इधर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A pudding of mass 900 ग्राम has 3 ingredients, flour, sugar and butter। तो क्या क्या ingredients है, फ्लावर है, सुगर है और बटर है। तो क्या बोल रहा है, there are 3 times as much as flour sugar, 2 times as much sugar as butter। मतलब बटर अगर 1 होगा तो सुगर के लिए 2, और सुगर अगर 2 होगा तो फ्लावर के लिए उसका 3 गुना मतलब 6। तो इधर टोटल बन रहा है 9। तो ये 9 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 900 गिवन है, तो 1 का वैल्यू 100 होगा। तो इधर पूछा है क्या, हाउ मच ऑफ फ्लावर, फ्लावर का 6, तो फ्लावर का होगा 600, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, MTS में आया है, हुआ है देखो 2021 में। तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का ही था, मैं बोलूँगा 10 सेकंड से ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं टाइम लेता।
तो अब देखो दोस्तों, ये वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो मैं प्रॉपर्टी से जाऊंगा। देखो, एक प्रॉपर्टी होता है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अगर होता है तो ए माइनस सी भी और बी माइनस डी भी इक्वल होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बट अगर आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। तो देखो, इधर मैंने लिखा हुआ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 3/2। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर ऐसा लिखूं, इधर 13 और इधर अगर मैं 1 1 1 ऊपर और 1 1 1 नीचे लिखता हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ऊपर नीचे गुण किया। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में अगर इसको बैठाओ तो ऊपर क्या आएगा, 13a माइनस सी बाई 13b माइनस 111d, ऐसा आएगा। ये प्रॉपर्टी अगर तुम लोगों ने यूज किया तो ऐसा आएगा। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, इसका वैल्यू भी 3/2 होगा। ये तो बहुत इजी था। इस प्रॉपर्टी को अगर आप लोग जानते थे पहले से, तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था। वैल्यू पुटिंग से आप लोग का 5 सेकंड में नहीं होता, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही, ये ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी से बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, 3/2। आओ दोस्तों, ये वाला सवाल देख लेते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। CHSL 2024 में आया हुआ सवाल है। तो आओ आप देखते हैं। तो इधर है 2 क्यूब बाई 8 to the power 5.06 is equal to 8 to the power minus 4.06 बाई x। इधर x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हुआ, 2 क्यूब x इज इक्वल टू 8 to the power 5.06। इधर मल्टीप्लाई होगा मतलब प्लस होगा पावर पे, तो इधर माइनस है तो माइनस 4.06। तो इधर आएगा 2 क्यूब x इक्वल टू 8 to the power 1। 2 क्यूब मतलब ये 8 है, तो 8x इक्वल टू 8 to the power 1। 8 8 कट गया, मतलब x इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन को देखने से पहचानना था आप लोगों को, ठीक है। ये 15 सेकंड लेता, 15 सेकंड लेता, तो ये 15 सेकंड में बनने वाला सवाल था दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये वाला सवाल देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये प्रोपोर्शन का सवाल है। ये तो ऑप्शन से बन जाएगा। किधर देखो, 3, 11, 4 और 14 में क्या जोड़ा जाए कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए, ये पूछा है। तो 3 है, 11 है और इधर है 4 और 14, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इधर आप लोग अगर एक जोड़ दो तो ये 4/12 बन जाएगा, और इधर भी एक जोड़ दो तो ये 5/15 बन जाएगा। तो 1/3 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन होगा सी 8, ठीक है। बट ये तो ऑप्शन से हो गया, अगर ये ऑप्शन से नहीं होता तो कैसे बनाते, ठीक है। तो देखो, इधर हम लोग लिखते हैं 3, 11, 4 और 12, ठीक है। 12 नहीं, 14। उसके बाद आते हैं, देखो ये दोनों का डिफरेंस होगा 8 और ये दोनों का डिफरेंस होगा 10। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 4:5। अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये 4 जो है, ये 4 का गुना होगा ये 4 से, मतलब 16। और ये जो 5 है, ये 5 का गुना होगा ये 3 से, ठीक है। तो 50। तो इसका जो अंतर होगा ये होगा 1, और इसका जो अंतर होगा ये भी 1 है। तो 1 का वैल्यू 1 है। तो इस इधर जो डिफरेंस आएगा, इधर अगर 2 आता, इधर अगर 3 आता, तो 3 का वैल्यू अगर 27 निकलता तो 1 का वैल्यू 9 होता है। तो 1 का वैल्यू ही हर समय x का वैल्यू होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इधर 1 का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू भी 1 है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। ये ट्रिक बहुत काम आता है एग्जाम में।
तो आपका समय भी बचाता है। ये क्वेश्चन तो इजी था, 10 सेकंड का भी नहीं था। बट आगे मैंने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, ये वो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा। उस क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक में कमेंट बना लो आपका, और ये जो क्वेश्चन होगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। अब दोस्तों ये सवाल देखो, इसमें क्या बोला गया है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 19, 20, 55 और 91 द नंबर इज। ये भी पिछले का जैसा ही है, ये CGL 2020 में आया था। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग ऑप्शन से जाओगे तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखो क्या बोला था मैंने, ये 19 और 28 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और इधर 55 और 91 का डिफरेंस क्या आएगा, इधर आएगा 35 और 6, मतलब 36 आएगा। ठीक, तो ये 9 और 36 का अगर हम लोग रेशियो ले लेंगे तो 1:4 आ जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, ये जो 1 आया, ये 1 का गुना होगा इसके साथ, ये 55 के साथ, मतलब 55। और ये जो 4 है, इस 4 का गुना होगा ये 19 के साथ, मतलब 76। तो 76 से अगर आप लोग 55 घटाओगे तो आएगा क्या दोस्तों, 21। अब दोस्तों इधर देखो, इधर 1:4 आया था। तो 1:4 आया था, मतलब इसका जो डिफरेंस आया था, ये आया था 3। तो ये 3 का वैल्यू ही है 21। तो मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में कि 1 का जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका x का वैल्यू। मतलब अगर 3 का वैल्यू 21 है तो 1 का वैल्यू होगा 7। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 7। तो ये जो क्वेश्चन था, ये अगर आप लोग ट्रिक अप्लाई कर पाते थे इस क्वेश्चन में, तो ये 15 से 20 सेकंड हार्डली लेता। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों जल्दी से जल्दी बन सकता था। तो ये था दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 1। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इसके बाद आएगा रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग और भी 10 बेहतरीन सवाल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।